हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका हम लोग रिव्यू लेंगे, जो हमारा 26 तारीख को हुआ था, 26 अक्टूबर यानी कि कल। ठीक है, तो हम लोग उसी एग्ज़ाम को पूरा डिटेल में देखेंगे। कल इलेक्ट्रिकल का पेपर था, उसमें हम लोग सबसे पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन का बात करेंगे जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसा था, क्या क्वेश्चन इजी था, टफ था, कैसा था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले ओवरव्यू का बात करेंगे। तो हम लोग को क्या बोला है, रिपोर्टिंग टाइम हम लोग को 7:30 से 8:45 तक सुबह में आने बोला है। हालांकि एग्ज़ाम 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे से 11 बजे तक पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है। दूसरा शिफ्ट हम लोग को 11:15 से लेकर के 12:15 तक हम लोग को रिपोर्टिंग करना रहता है, और एग्ज़ाम वहाँ पे 12:30 से 2:30 बजे तक एग्ज़ाम हो जाता है। बट यहाँ पे एक स्टूडेंट को ध्यान देने वाला बात क्या है ना, ये जो रिपोर्टिंग टाइम है, अगर सपोज़ करते हैं कोई स्टूडेंट 7:30 बजे इसके अंदर घुस जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको फिर वॉशरूम वगैरह अलाउ नहीं किया जाता है। वॉशरूम नॉट अलाउड बिफोर एग्ज़ाम, मतलब जब एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ या फिर एग्ज़ाम का आधा ड्यूरेशन नहीं गया है तब तक वो लोग वॉशरूम अलाउ नहीं करते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे 7:30 बजे ना एंटर करके, हम लोग थोड़ा सा लेट अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए नाश्ता करके वहाँ पे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ये दोनों टाइम टेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रफ सीट। सर रफ सीट कितना मिलता है? रफ सीट हम लोग को अनलिमिटेड मिलता है। ठीक है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, हम लोग जितना मांगेंगे उतना रफ सीट वो लोग देंगे। हाँ, वो सेंटर टू सेंटर ये डिपेंड करता है कि एक पेपर को वो लोग जमा करके दूसरा पेपर दे रहे हैं या फिर डायरेक्टली दूसरा पेपर दे रहे हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, किसी किसी सेंटर में जमा लेकर के देते हैं दूसरा पेपर, अदरवाइज वो मतलब दोनों 2 पेपर 3 पेपर जितना पेपर मांगेंगे उतना पेपर वो लोग रफ शीट देंगे। तो इसको सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो ये एक बार कंफर्म कर लेंगे कि रफ शीट कैसे मिलता है, क्या पेपर जमा करके मिलता है या क्या मिलता है, वो कंफर्म कर लेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत छोटा छोटा लिखने का मतलब ट्राई करते हैं, अगर हम लोग को पता नहीं होता है तो हम लोग बड़ा बड़ा लिखेंगे, पहले ही हम लोग को पता रहेगा कि रफ शीट कैसे मिल रहा है। ठीक है, उसके आगे और चीज़ हम लोग बात करेंगे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाला जो पेपर था इसमें, जैसे पेपर 1 जो होता है जिसमें कॉमन सारे ब्रांच के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल्स बहुत था। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स लेंदी भी था। तो कैलकुलेटर है नहीं, हम लोग न्यूमेरिक, क्योंकि हमारे पास समय का भी कंस्ट्रेंट है ना, सिर्फ हम लोग को 120 क्वेश्चन बनाना है 120 मिनट में, और कैलकुलेटर वाला कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा वो 1 मिनट से तो ज़्यादा समय लेगा ही लेगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करने का स्टार्टिंग में। लास्ट में जब समय बचेगा तो फिर हम लोग सारा क्वेश्चन को देखने के बाद फिर हम लोग कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आएंगे। और ध्यान देने वाला बात है, करेक्ट होने पे +3 और रॉन्ग होने पे -1। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि करेक्ट करेंगे तो +3 होगा, रॉन्ग करेंगे तो -1 होगा। 1/3 नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा अननेसेसरी का भी टिक ना मारने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हम क्यों दिखाए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को समझ आना चाहिए कि कैसा उसका इंटरफेस होगा। क्या वो क्वेश्चन को बीच में इंग्लिश से हिंदी देख सकता है, क्योंकि लैंग्वेज तो वो लोग स्टार्टिंग में ही पूछ लेंगे कि कौन सा लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी। तो हम लोग इन बिटवीन क्वेश्चन में भी यहाँ टाइम रहता है, टाइम के नीचे में कहीं पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, वहाँ पर हम लोग कभी भी जा करके उस क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास रहता है। और जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है एग्ज़ाम का, तो उसको हम ये 4 ऑप्शन के बारे में समझा देते हैं। हालांकि ये हम डेमो के लिए इंटरनेट से लिए हैं। हम लोग का जेएसएससी वाला जो जेई एग्ज़ाम है उसमें इसका क्या मतलब है वो हम बता देते हैं। ग्रीन का तो मतलब है कि हम लोग आंसर कर दिए, हम लोग को आता था आंसर, टिक मारे, सेव नेक्स्ट किए, ग्रीन हो गया। रेड का मतलब है कि हमको वो क्वेश्चन अभी हम बनाए नहीं है, मतलब आंसर टिक मार करके आगे नहीं बढ़े, हम लोग सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट कर लिए। तो रेड वाले का मतलब है नॉट आंसर, हम लोग आंसर नहीं किए। उसके बाद ये जो वाइट कलर में 74 लिखा हुआ है वो क्या चीज़ को दिखा रहा है, ये चीज़ को दिखा रहा है कि इतना क्वेश्चन अभी हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं लिए हैं, अभी हम लोग उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस टाइप से जो सिर्फ गोल रहेगा और बैगनी कलर का रहेगा, इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि हम लोग कितना क्वेश्चन का ऐसा मार्क फॉर रिव्यू किए हैं जिसका हम लोग आंसर भी टिक नहीं मारे हैं। क्वेश्चन पढ़े, देखे, समझ आया कि अरे हाँ इसका हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे टिक नहीं मारा हुआ है हरा कलर से, और यहाँ पर देखेंगे तो वही सेम चीज़ है, बस हरा कलर से टिक मारा हुआ है। मतलब इसमें हम लोग आंसर करने के बाद हम लोग मार्क फॉर रिव्यू किए हैं कि हाँ इसका ए मार दिए, फिर हम लोग इसका मार्क फॉर रिव्यू किए हैं।
तो वैसे केस को यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कंसिडर्ड, बट हमारा जो JSSC JEE का एग्ज़ाम है उसमें इसको वो लोग कंसिडर कर रहे हैं इवैल्यूएशन में, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे हम लोग जब एग्जामिनेशन बैठेंगे तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। यहाँ पे मतलब हम नेट से लिए हैं ये फ़ोटो, इसी के लिए नॉट लिखा हुआ है, अदरवाइज इसको हम लोग सुधार देते हैं, यहाँ पे विल बी कंसिडर्ड, ठीक है, इस टाइप से लिखा रहेगा। तो इससे हम लोग को समझ जाना है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव से बचना है। पहला तो पॉजिटिव साइड में ऊपर उठना है और नेगेटिव से बचना है, ठीक है। अदरवाइज दोनों पेपर में ले लिया अटेम्प्ट 90-90 और नेगेटिव हो गया भर भर के, ऐसे ही कंपटीशन से बाहर है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो कि नए हैं, जिनको ऑनलाइन का उतना आइडिया नहीं है। नॉर्मली डिप्लोमा स्टूडेंट जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं उनको इस चीज़ का भी नीड था कि किसका मतलब क्या होता है, क्या हम लोग कैसे समझते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग को टाइम मिलेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 10 मिनट, उस टाइम में हम लोग उतना एक्टिव होकर के नहीं देखते हैं, बट एग्जामिनेशन में ये जो हम इससे पहले दिखाए इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। कितना क्वेश्चन हम बना लिए हैं, ये वाला हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों मिला करके ही हम लोग को जोड़ करके देखना है कि हम कितना अटेम्प्ट लिए हैं। और ये हम लोग पेपर में क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं और ये वाला हम लोग को आता ही नहीं था। ऐसा हम लोग कोडिंग करके ही सॉल्व करेंगे, सो दैट कि हम लोग को एक माइंडसेट में क्लियर रहेगा कि हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आ रहा है। जैसे हम अगर 26 तारीख का बात करें तो पेपर ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे। ईजी क्वेश्चन हद से ज़्यादा ईजी था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो दोनों टाइप का पेपर था। इसी के लिए अगर ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो हम 26 तारीख का एग्ज़ाम जो हुआ है उसको हम मॉडरेट बोलेंगे। इजी क्वेश्चन हद से ज़्यादा इजी, टफ क्वेश्चन हद से ज़्यादा टफ। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 में जैसा कि सिलेबस में बताया गया था, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिला करके 80 क्वेश्चन आएंगे। सेम उसी टाइप से ये पेपर में 80 क्वेश्चन आए थे और तीनों से बराबर मतलब बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूशन था। सबसे पहला 25 से 26 क्वेश्चन सिविल का था, उसके बाद नेक्स्ट 25 से 26 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का था, फिर मैकेनिकल का था। इसी टाइप से सिविल का क्वेश्चन थियोरेटिकल था, ISO इंडियन स्टैंडर्ड वाला था, फिर हाईवेज वगैरह का जो क्वेश्चन रहता है वो बस देखो टिक मारो। अगर हम लोग सिविल थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को जो है देखेंगे टिक मारेंगे। बट इलेक्ट्रिकल में क्या था कि न्यूमेरिकल्स वहाँ पे पूछ लिया था कि जैसे फ्लक्स का हम लोग को वैल्यू निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा, एम्पियर टर्न गिवन है, रिलक्टेंस गिवन है, तो फ्लक्स का न्यूमेरिकल्स वैल्यू। अब न्यूमेरिकल्स वैल्यू में हम लोग को फिर या तो अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग जाएंगे या तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। तो न्यूमेरिकल्स अगर टफ रहेगा तो छोड़ेंगे स्टार्टिंग में, लास्ट में फिर उसको बनाएंगे। मैकेनिकल में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि जैसे साइकिल्स वगैरह, IC इंजन, थर्मोडायनामिक्स, ये सब का सब चीज़ कवर किया था, कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं था। सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन था कि जैसे स्ट्रेस लगेगा बीम में, रेक्टेंगुलर बीम है तो स्ट्रेस कैसा लगेगा, स्फेरिकल लगेगा या फिर इलिप्टिकल लगेगा, इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। मैकेनिकल और सिविल का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, इलेक्ट्रिकल का हम यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। 80 क्वेश्चन में 25 से 26 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे था, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आराम से स्कोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वही चीज़ देखे, इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल्स था और सिविल मैकेनिकल का उतना न्यूमेरिकल्स नहीं था। थ्योरी टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखेंगे टिक मारेंगे, आता है तो टिक मारेंगे। जैसे सेफ्टी फैक्टर जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो सब का वैल्यू पूछा गया था सिविल में। एग्रीगेट का साइज, अगर 12 mm का एग्रीगेट हम लोग को चाहिए तो फिर उसके लिए कितना वो जो साइज होता है उसमें हम लोग रिक्वायर्ड होगा, उस टाइप का क्वेश्चन था। कहने का मतलब जो थोड़ा सा भी सिविल मैकेनिकल पढ़ा है उसको पेपर 1 में बहुत एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट थोड़ा तो स्ट्रांग होता ही है। तो ये था 80 क्वेश्चन का कहानी, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट या फिर जिसका जो भी पेपर है, अगर मैकेनिकल वाले हैं तो उनका मैकेनिकल, सिविल वाले हैं तो उनका सिविल, इसमें वो लोग 25 से 26 नंबर पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि मैकेनिकल बनाने के चलते अपना खुद का पेपर छोड़ देंगे, वैसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन तीनों से लगभग बराबर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि हमारा ब्रांच का पेपर कहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल अगर है तो इलेक्ट्रिकल वाले ढूंढेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिकल वाला है, पहले उसको प्रॉपरली बनाएंगे, क्योंकि ये इजी रहता है तो इसको हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। 80 में से अगर 25 इधर से आ गया और बाकी सिविल मैकेनिकल से अगर 20 भी हम लोग कर ले रहे हैं स्कोर, तो यहाँ पे 80 में से 40-45 बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, मतलब 40-45 क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वही चीज़ यहाँ पे सिविल में क्या पूछा है, एग्रीगेट साइज। वही चीज़ है कि जैसे बॉक्स जो है वो 12 mm का है तो उसमें कितना एग्रीगेट को हम लोग डाल सकते हैं, कितने साइज का। फिर एग्रीगेट सीमेंट से जुड़ने के लिए
कैसा उसका सेफ होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इरेगुलर होना चाहिए, इस टाइप से ऑप्शन था। फिर इंडियन स्टैंडर्ड जो ISO वाला जो मार्क रहता है उससे रिलेटेड पूछा था, 2017 मतलब सॉरी 2000 या 1900 कुछ समथिंग था। उसके बाद रेनफॉल हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, सेमी एरिड एरिया रहता है तो उसका रेनफॉल क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर कैसिंग रिक्वायर्ड, केसिंग जो होता है वो बीम जब हम लोग ढालते हैं तो उसमें कितना कैसिंग रिक्वायर्ड होता है, 2, 3, 5 इस टाइप का ऑप्शन था। उसके बाद स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम, इस टाइप का क्वेश्चन था कि कैसा स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े मैकेनिकल में, उसी टाइप से साइकिल मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर हम लोग थर्मोडायनामिक्स में वो रैंकाइन साइकिल वो सब देखे थे, तो वो चीज़ था। IC इंजन भी पूछा था, थर्मोडायनामिक्स का भी क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल नॉलेज। वो कहानी हो गया 80 क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे बात करेंगे ये जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है उसका। तो आर्टिकल एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा, इससे पहले वाले दिन भी पूछा था, आज भी पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था वो तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन पार्ट 3 रिलेटेड कुछ था और ऑप्शन में 33, 31, 39 इस टाइप से कुछ था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन पूछा था सलीमा टेटे जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, मतलब कौन सा गेम खेलती है। तो वो पूछा था डायमंड, जो डायमंड लीग ट्रॉफी हुआ मतलब किसको मिला है, वो पूछा था। फिर हम लोग का अमेंडमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट का ये लोग डेट पूछ रहे हैं। तो जैसे कुछ मतलब ज़मीन वाला ही शायद जंगल वाला कुछ अमेंडमेंट अभी आया था, उसका वो किस डेट को लागू हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे अवॉइड करने का, क्योंकि ये सब अगर आता है तब तो टिक मारेंगे, नहीं आता है तो फिर इसमें हम लोग तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, सब करेंट ही था। तो इसी के लिए। और मिजोरम में पहाड़ का नाम, मिजोरम में कौन सा पहाड़ का मतलब है, ऑप्शन में था, उसमें हम लोग टिक मारेंगे। फिर संथाल परगना में जो है डांस उनका क्या है, इस टाइप से ऑप्शन था, 4 ऑप्शन। और बुक एंड ऑथर में अडानी का बायोग्राफी कौन लिखा है, इस टाइप से था हमारा, ठीक है। तो हर एरिया से कवर किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। तो वो तो 80 क्वेश्चन था, जीके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर मिला के 40 क्वेश्चन था। इसमें 40 में से अगर हमको लगता है कोई स्टूडेंट थोड़ा सा भी उसका अगर बेसिक नॉलेज है, जीके जीएस थोड़ा सा भी स्ट्रांग है, तो इधर वो 25 to 30 आराम से स्कोर कर सकता है। उधर 80 में वो 45 स्कोर कर लिया है, तो इधर 75 अगर पेपर 1 में 75 to 80 अगर रहता है तो उसका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा पेपर 1 में। पेपर 2 तो फिर उसका अपना पेपर है, उसमें तो उसको लाना ही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, सीरीज़ का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब था ट्रिकी टाइप वाला। फिर कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, इजी था। पजल, पजल मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, हैज़ का मतलब माइनस है, इस टाइप वाला क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सा 2 नंबर को इंटरचेंज करेंगे, तो एक इक्वेशन लिखा हुआ था, मतलब 16 माइनस 32 प्लस 29 इज इक्वल्स टू करके थोड़ा लंबा था, और बोला था कि कौन सा 2 नंबर को इंटरचेंज करेंगे, कौन सा 2 नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का 3 क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन था। कहने का मतलब एक सर्कुलर में था, सर्कुलर में नॉर्मली 6 आदमी का रहता है, बट इसमें 5 भी पूछा है, तो वो एक कन्फ्यूज़न क्वेश्चन था। फिर सिलोलिज्म पूछा था। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क की 4 आदमी 43 डेज़ में काम को करते हैं, वही जगह 5 वुमेन 43 डेज़ में करते हैं, तो 7 आदमी 5 वुमेन मिलके कितने दिन में करेंगे, इस टाइप वाला क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ठीक है। ट्रेन प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम था। ट्रेन में मतलब डिस्टेंस कवर करना है, तो जैसे अगर स्पीड को वो थोड़ा सा बढ़ा देगा तो वो इतना देर पहले पहुंचेगा, तो बताओ ट्रेन का स्पीड कितना है। तो इसको ऑप्शन वेरिफिकेशन से ये बहुत इजी हम लोग को हो जा रहा था, ठीक है। और कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन था, जिसमें एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है वो पूछा गया था। ऑप्शन में था मैकफी और विजुअल C++, इस टाइप का कुछ ऑप्शन में था। फिर कंट्रोल+A सबको सेलेक्ट करने के लिए होता है। फिर कौन सा क्या मतलब पावर पॉइंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए मतलब डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए, तो इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी ये सारा चीज़ रीजनिंग का था। तो ये फाइनली हमारा रहा पेपर 1 का। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 प्योर टेक्निकल था। हालांकि टेक्निकल कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल आया है पेपर 1 में और जो इलेक्ट्रिकल का पेपर 2 था, दोनों मिला करके हम बात कर रहे हैं। अगर थियोरेटिकल बात करें तो थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ईजी था।
कोई कोई क्वेश्चन ऐसा देख करके ही मतलब टिक मारेंगे, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, उस लेवल का ईजी था। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा टफ था जो कि हवा भी नहीं लग रहा था, कि जैसे होता है ना कि वेरी टफ जिसको हम लोग बोलेंगे, जो समझ नहीं आया उसको तो वेरी टफ बोलेंगे। न्यूमेरिकल्स, कोई कोई न्यूमेरिकल्स बहुत आसान था, जैसे n = 120 f/p। अब उसमें हम लोग को अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तब तो बहुत आसान हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन था। और कोई कोई क्वेश्चन जो है ऐसा कैलकुलेटिव था जिसको कि कोई स्टूडेंट अगर सॉल्व करने का सोचेगा मतलब वो फंसेगा, वैसा क्वेश्चन भी देखने को मिला था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का। नेटवर्क थ्योरी में एक मैश दिया हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कितना लूप मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है, मतलब इस टाइप का सर्किट बना हुआ था। ठीक है, इस टाइप का बना हुआ था, इसमें पूछा था कितना लूप बनेगा। उसके बाद एक नोड का प्रॉब्लम था जिसमें करंट निकालने पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी तुरंत आ गया था, कैलकुलेशन इजी ही था उसका। ये एक क्वेश्चन था प्रैक्टिकल सर्किट, इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू था वो भी अजीब दिया हुआ था। ये इंडक्टर का वैल्यू भी 142 मिली हेनरी दिया हुआ था, कैपेसिटर का भी 67 माइक्रोफैराड ऐसा दिया हुआ था, और यहाँ पे 240 वोल्ट दिया हुआ था 60 हर्ट्ज। और पूछा था कि बताओ यहाँ पे करंट कितना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का सोचा होगा तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम किल हुआ होगा और आंसर भी नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। और 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सब हम लोग को निकालने पूछा है। जैसे XL = j⍵L, मतलब ω_L = 2πfL। वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहता है तो वो इजी हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे पूछा था। 60 हर्ट्ज मतलब कैलकुलेशन और थोड़ा बढ़ गया, बस सिंपल वही सब चीज़ पूछा था। उसके बाद पावर फैक्टर हम लोग को निकालने बोला था। फिर हम लोग को रिएक्टिव पावर क्या होगा, अगर हम लोग का एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर गिवन है तो रिएक्टिव पावर का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग से पूछा था। उसके बाद फिर हम लोग को अपेरेंट पावर का वैल्यू निकालना था जब हम लोग को P गिवन था और cos phi गिवन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल था। आर्क रेजिस्टेंस बेसिकली ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन था, बट रेजिस्टेंस का पूछा था कि लेंथ पे डिपेंड करता है या एरिया पे डिपेंड करता है, उस टाइप का ये क्वेश्चन था, इसी के लिए इसको हम नेटवर्क थ्योरी में रख लिए। बेसिकली यहाँ पे ये बताने का पर्पस क्या है, ये बताने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, किस लेवल का डिफ़िकल्टी है, किस लेवल का ईजीनेस है, वो हम लोग को समझ आए। और जिसका भी एग्ज़ाम 1 तारीख को है और जिसका भी एग्ज़ाम 7 तारीख को है, जिसका भी एग्ज़ाम 4 तारीख को है, वो इस चीज़ को समझ करके थोड़ा सा भी उनको हेल्प हो जाए। बस ये एनालिसिस का मेन मकसद वही है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है नेटवर्क थ्योरी का पार्ट हो गया। उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, मशीन। तो मशीन का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था। नेटवर्क थ्योरी का भी अगर हम लोग बात करें तो 20 क्वेश्चन जैसा हमारा एग्जाम में आया था नेटवर्क थ्योरी से। मशीन का भी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो 20 क्वेश्चन जैसा मशीन से भी होगा, 20 से ज़्यादा ही होगा, 20-25 क्वेश्चन। अब ट्रांसफार्मर में दिया हुआ था प्राइमरी टर्न ज़्यादा है सेकेंडरी टर्न से, तो वो ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, पावर ट्रांसफार्मर होगा, इस टाइप से ऑप्शन। तो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इतना इजी था कि उसको देख करके टिक मारेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब सिंक्रोनस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में बनता है, उसका स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या वेरिएशन होता है, वो सारा चीज़ पूछा है। नॉर्मली हम लोग को इंडक्शन मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पता होता है, सिंक्रोनस मशीन का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इसका स्पीड वेरिएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और ये एक n = 120 f/p, इससे न्यूमेरिकल्स पूछा था। और एक जो है n RPM जो होता है, मतलब n इन RPM, रोटेशन पर मिनट, वो गिवन था 1500, आई थिंक 1550 ऐसा कुछ गिवन था। और हम लोग को पूछा था एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, वो हम लोग को निकालना था। तो ओमेगा = 2πn/60 से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या पूछा था, MMF और फ्लक्स का क्या रिलेशन होता है, तो फ्लक्स = MMF/ रिलक्टेंस होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था रिलक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा पैटर्न का था कि बहुत सारा स्टेटमेंट दे दिया था और बोला था कौन इनकरेक्ट है। उस टाइप से क्वेश्चन में जो है रिलक्टेंस का भी पूछा था, जिसमें वो लेंथ दिया था, एरिया दिया था, रेसिस्टिविटी दिया था, परमिटिविटी दिया था, तो रेसिस्टिविटी, इस टाइप से क्वेश्चन था। फिर हम लोग बात करेंगे फ्लक्स का इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्या है। फ्लक्स तो मैग्नेटिक सर्किट है ना, उसी का इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लक्स का एनालॉगस क्या है, तो ऑप्शन में था करंट, वोल्टेज, पावर, इस टाइप से ऑप्शन में था, तो करंट इसका हो जाएगा। उसी टाइप से रोटर स्पीड कंट्रोल इन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शन में था, एक्सटर्नल रियोस्टैट से कनेक्ट करके कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन में था। उसके बाद इधर
थोड़ा सा हम इसको साइड ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे हम लोग फेज सीक्वेंस चेक करते हैं सिंक्रोन मतलब अल्टरनेटर का, उसमें एक लैंप फ्लिकरिंग मेथड होता है, ठीक है। उसका हम लोग वो जो फ्लिकरिंग मेथड होता है उसको कैसे चेक करते हैं, क्या पर सेकेंड चेक करते हैं या पर मिनट चेक करते हैं, पर आवर चेक करते हैं, पर डे चेक करते हैं, वो ऑप्शन में था। डीसी जनरेटर का नॉर्मल सा इजी इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर ए वाला न्यूमेरिकल्स था, बहुत ईजी था। उसके बाद फिर हम लोग का एसी जनरेटर, मतलब बेसिकली अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इंडक्शन मशीन, इस टाइप से क्वेश्चन में था ऑप्शन में। तो फिर उसका आंसर जो है वो एसी जनरेटर होगा। अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं ऐसा। फिर हम लोग यहाँ पे वही लैंप फ्लिकरिंग मेथड जो है वो अल्टरनेटर में वही रिपीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दिया हुआ था इसी टाइप से, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाया हुआ था, ऊपर 3 लाइन था, नीचे 3 लाइन था। इसको हम लोग को देख करके बताना था कि ये वाई डेल्टा कनेक्शन है या फिर डेल्टा वाई कनेक्शन है या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, वाई वाई कनेक्शन है। तो इसको देख करके हम लोग को बताना था। तो कुछ इस टाइप से बन रहा था कि इसका कनेक्शन हमारा स्टार टू डेल्टा बन रहा था, ऐसा कुछ, मतलब वहाँ पे ऑप्शन में देखने के बाद ये चीज़ समझ आ जा रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे डीसी मशीन जो होता है उसमें हमारा जो कम्यूटेटर से करंट कौन लेता है, तो ऑप्शन में था ब्रश, फिर और पोल्स वगैरह, ये सारा चीज़ था, पोल सू वगैरह था। तो ब्रश होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। इस टाइप से कोई कोई क्वेश्चन हद से ज़्यादा इजी था, कोई कोई क्वेश्चन हद से ज़्यादा टफ था। जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये सब न्यूमेरिकल्स में जैसे हम लोग को पहले आर एस एच गिवन है, उससे हम लोग निकालेंगे आई एस एच, फिर आई से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, सब क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है। तो पहले हम लोग वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग को इजीली मार्क्स गेन हो सके। वहाँ पे हम लोग दोस्ती यारी नहीं निभाएंगे कि मशीन हम पढ़ के आए हैं, मशीन का क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे। भाई जिससे क्वेश्चन मिल रहा है, जिससे आंसर मिल रहा है, उसको हम लोग सही बटोरने का कोशिश करेंगे। और स्टार्टिंग में हम बताएं ना, कलर कोडिंग दिया हुआ है, जिसका आंसर हम लोग को पता है हरा कलर से टिक मारेंगे, जिसका आंसर में थोड़ा सा भी डाउट है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग को अगर रिव्यू करने का टाइम मिला तो हम लोग वो भी करेंगे। तो ये था हमारा मशीन का। अब हम लोग आगे बात करेंगे पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम में सीक्वेंस नेटवर्क से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। अब सीक्वेंस नेटवर्क में बेसिकली कैसा क्वेश्चन था, तो ट्रांसफार्मर का एक अलग क्वेश्चन था, सिंक्रोनस जनरेटर का एक अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला था, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में क्या ट्रांसफार्मर का और सिंक्रोनस जनरेटर का रिएक्टेंस सेम, मतलब वो जो रिएक्टेंस होता है वो सेम होता है, क्वेश्चन में पूछा था। तो हाँ सेम होता है। ट्रू एंड फॉल्स का था, जैसे 2 स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, इस टाइप से ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था ये वाला सीक्वेंस वाला। उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स था जिसमें परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो, वेट, परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो 20% इंक्रीज होगा तो फॉल्ट करेंट में क्या होगा, तो I इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाला यूज़ करेंगे, उससे ये निकल जाएगा। उसके बाद लोड फैक्टर, लोड फैक्टर पे भी न्यूमेरिकल्स था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लोड फैक्टर और एक नेटवर्क थ्योरी में क्रेस्ट फैक्टर जो है बेसिकली हमारा जो पीक फैक्टर होता है या फिर क्रेस्ट फैक्टर होता है या फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर मतलब RMS बाई एवरेज, उसी टाइप से पीक फैक्टर क्या होता है, क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, ये सारा फैक्टर्स वगैरह हम लोग जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड के लिए हम लोग कौन सा कर्व का यूज़ करेंगे, तो लोड डिमांड जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है उसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, क्या हम लोग ईयरली देखेंगे या हम लोग मंथली देखेंगे या हम लोग पर डे का देखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन था। उसके बाद रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से क्वेश्चन था कि ऑप्शन दिया हुआ था जियोथर्मल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड ऐसा दिया हुआ था और बोला था कौन सा ऐसा जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो न्यूक्लियर उसका, इस टाइप से बात करेंगे हम लोग। फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, 2 प्लांट को अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बढ़ेगा घटेगा, इस टाइप से। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टैरिफ, टैरिफ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कल वाला एग्जाम जो हुआ है उसके बेसिस पे टैरिफ से भी 3 या 4 क्वेश्चन था कि 2 अलग अलग सेम कंज्यूमर है, उनको अलग अलग टाइप से अगर चार्ज किया जाना है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वो कौन सा टैरिफ है, पावर फैक्टर पेनाल्टी के लिए कौन सा टैरिफ है, आइडियल टैरिफ का क्या टाइप है, अगर सारे कस्टमर को हम लोग को यूनिफॉर्मली देना है तो वो कौन से टैरिफ में आता है। तो टैरिफ से कल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
उसके बाद ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, या आउट ऑफ मतलब होता है ना कहीं से भी उठा के दे दिए कि लूप अर्थ वायर का जो साइज होता है वो क्या होता है। तो इस टाइप से ऑप्शन था 14 SWG 12 SWG। तो ये सब थोड़ा सा मतलब हटके चीज़ है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये सब चीज़ नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन और था, टाइप ऑफ अर्थिंग यूज्ड इन हाउस होल्ड, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि कितना से कितना वोल्टेज रेंज जो होता है उस इक्विपमेंट को हम लोग बाहर में एक्सटर्नल उसके लिए स्विच गियर का यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेंज दिया हुआ था 11 से 33, 33 से 132, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बना हुआ था और ये बोला था कि रेडियल टाइप है, पैरेलल है, या फिर रिंग है, या फिर लूप है, क्या है। सर्किट, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये सर्किट है और ये इनफाइनाइट बस बार है, ये बस 1, ये बस 2, इस टाइप से दिया हुआ था और इसको देख करके हम लोग को बताना था, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि इनफाइनाइट जो बस बार होता है, इनफाइनाइट बस बार में क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, पावर, करंट, इस टाइप से ऑप्शन में था। उसको हम लोग ऑप्शन देख करके टिक मारेंगे। तो पावर सिस्टम से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, 15 से 20 क्वेश्चन इससे भी होगा, ठीक है। उसके बाद इल्यूमिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कल वाला एग्जाम में इल्यूमिनेशन ही था, क्योंकि हर दूसरा क्वेश्चन के बाद एक इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन मिल रहा था। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, इससे 10 से 15 क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। हालांकि इल्यूमिनेशन को उतना हम लोग इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट कल वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें इल्यूमिनेशन का इंपॉर्टेंस समझ आया होगा। जो स्टूडेंट दिए होंगे कल वाला एग्जाम उनको समझ आया होगा कि इल्यूमिनेशन को हम लोग को पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि यूनिट लगभग सारा क्वांटिटी जो भी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक कि इल्यूमिनेशन का क्या यूनिट होता है, लूमेन किसका यूनिट है, फिर स्टेरेडियन, ये सारा चीज़ जो है यूनिट में यहाँ पे पूछा गया था इल्यूमिनेशन का, कि जैसे लूमेन, कैंडेला पावर, लक्स, ये सारा चीज़। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन से भी एक क्वेश्चन था कि डिस्टेंस जो है इतना दूरी है तो उसका कितना इल्यूमिनेशन वहाँ पे पहुँचेगा, उस टाइप से भी क्वेश्चन था एक। फिर वुडन पोल जो है उसका सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना हम लोग लेकर के चलते हैं। उसके बाद 10 बल्ब है, सबका अपना इंडिविजुअली लूमेन दिया हुआ था और रूम का लूमेन दिया हुआ था, और बोला था कि यूटिलाइजेशन फैक्टर हम लोग को निकालना है बल्ब का। उसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्टर, कि हम लोग बल्ब खरीदे फिर उसका जो है कुछ दिन बाद 20 ईयर्स बाद, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था डिप्रिसिएशन फैक्टर रिलेटेड। उसके बाद एक ये भी था MSCP, रेशियो ऑफ MSCP बाई MHCP को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में बहुत सारा फैक्टर था, रिडक्शन फैक्टर था, यूटिलाइजेशन फैक्टर था, और भी कुछ फैक्टर था, तो रिडक्शन फैक्टर होगा। इससे न्यूमेरिकल्स भी था, 2 न्यूमेरिकल्स था, बल्ब बहुत सारा दिया हुआ था, उसको हम लोग कैलकुलेट करना था, फिर हम लोग को आंसर निकालना था, उस टाइप से भी क्वेश्चन था। तो इल्यूमिनेशन कल वाले एग्जाम में सरप्राइज कर दिया हम लोग को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया था। क्वेश्चन रहता है बट कल वाले पेपर में इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कल इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। आई थिंक इससे भी कल हमारा क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होगा ही होगा, मतलब था। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है हमारा ट्रांजिस्टर का जो होता है, खास करके कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, उसका एक टेबल बनता है जिसमें हम लोग करेंट गेन इसका मॉडरेट होता है, इसका हाई होता है, इसका हाईएस्ट होता है, पावर गेन इसका हाई होता है, इसका लो होता है, इसका हाईएस्ट होता है। उस टाइप से जो टेबल होता है उसको हम लोग बना लेंगे और उसको हम लोग रट लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक है। फिर वही चीज़ मॉसफेट और बीजेटी का। मॉसफेट में तो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था कि सिंबल दिया था और ये किसका सिंबल है, क्या ये P चैनल है, N चैनल है, ट्रांजिस्टर है, क्या है, तो उस टाइप से मतलब सिंबॉलिक डायग्राम था। फिर मॉसफेट में क्वेश्चन पूछा था कि मॉसफेट का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है उसका ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, ड्रेन करेंट और फिर ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो होता है उसके बीच में क्या बनता है, वो सारा चीज़ पूछा गया था। उसके बाद सिलिकॉन में, सिलिकॉन जो है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें क्या ऐड करे कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो उसमें पेंटावैलेंट भी एलिमेंट था, टेट्रावैलेंट भी प्रेजेंट था, मतलब तो पेंटावैलेंट हम लोग ऐड करेंगे तो वो एन टाइप बनेगा। वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे पेंटावैलेंट का नाम सेलेक्ट करना था। आर्सेनिक था, फिर इंडियम था, फिर गैलियम था, इस टाइप से कुछ कुछ ऑप्शन में था। उसके बाद हाउ मेनी डायोड आर प्रेजेंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर, अब ये सब क्वेश्चन है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम भी देखा होगा वो यहाँ पे टिक मार लेगा, 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन में था। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो पूछा था। उसके बाद
400 वोल्ट RMS हम लोग को गिवन है, हम लोग को बताना है पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा। तो ये हम लोग को क्वेश्चन में था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद उसके बाद था हमारा मेजरमेंट का भी क्वेश्चन। मेजरमेंट में 2 वाट मीटर मेथड था, जिसमें एक वाट मीटर का रीडिंग दूसरे वाट मीटर से डबल था, तो पावर फैक्टर क्या होगा वो क्वेश्चन पूछा था। फिर व्हीट स्टोन ब्रिज में भी एक क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस एक वैल्यू को कितना ऐड करेंगे, एक कार में रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू ऐड करेंगे कि हमारा ओवरऑल जो है ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर CRO में भी पूछा था कि गन अरेंजमेंट और कुछ इस टाइप से था, इसी के लिए लिखे नहीं, कुछ अरेंजमेंट रहता है वो CRO का किस पार्ट में रहता है, इस टाइप से। इल्यूमिनेशन में एक क्वेश्चन और था कि ध्यान वैसे आ नहीं रहा है, वो क्वेश्चन था कि डिफ्यूज़न, हाँ एक क्वेश्चन ये भी था, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का एप्लीकेशन पूछा गया था। डाइलेक्ट्रिक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे नहीं होता है। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कौन कौन पार्ट नहीं है। तो UEE वाला सब्जेक्ट से कल बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें हम लोग रेडी रहेंगे इस सब चीज़ को। हालांकि सब क्वेश्चन याद करना पॉसिबल नहीं था, जितना ये ओवरऑल एक आइडिया मिल गया है, जिससे हम लोग अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से आइडिया ले लेंगे और हम लोग एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। ठीक है, तो आई होप हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं, जो भी स्टूडेंट जिनका भी ये फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और वो लोग देखेंगे कि क्या मिस्टेक हमको नहीं करना है, क्या हमको अवॉइड करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला एग्ज़ाम जो होगा इलेक्ट्रिकल का, उसमें हम लोग रिव्यू लाएंगे कि कैसा क्या एग्ज़ाम हुआ था और इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर हम लोग इसी टाइप से आगे बात करेंगे। और लास्ट में हम यही बोलेंगे, नेगेटिव है तो हम लोग ज़्यादा, नेगेटिव भी 1/4 नहीं है, नेगेटिव 1/3 है, जो कि बहुत हाई नेगेटिव होता है। 10 क्वेश्चन भी अगर हम लोग बना दिए और उसमें अगर गलत हुआ ना, बहुत नेगेटिव चला जाता है। तो वो थॉट हम लोग लाएंगे नहीं कि हाँ मतलब 3 सही होगा 1 गलत होगा तो बात बराबर हो जाएगा, मतलब 3 गलत होगा 1 सही होगा तो बात बराबर हो जाएगा, वैसा थॉट हम लोग लाएंगे नहीं। जो आता है वही मारेंगे। और कल जैसा एग्ज़ाम हुआ था, कल का पेपर ईजी भी था, टफ भी था, मतलब मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, हम लोग फिर जो एग्ज़ाम होगा उसका भी रिव्यू लाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।